नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंबानी भी अडानी से डर रहे हैं। आपको हैरानी होगी सुन के, वैसे जो मैं कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं आपसे। अब तो अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी। कोई पूछे भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो मैं सच कहूंगा, अडानी इज अ वर्चुअल पीएम ऑफ इंडिया। फिर मोदी कौन है? मोदी इज नाउ शेडो प्राइम मिनिस्टर। कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका में अब नई टेक्नोलॉजी आई है, इलॉन मस्क इज द शेडो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सच बात तो यह है कि प्रेसिडेंट तो ट्रंप साहब होंगे, लेकिन उनको रूल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? इलॉन मस्क। तो वर्चुअल प्रेसिडेंट कौन हो गया? इलॉन मस्क। शैडो प्रेसिडेंट कौन हुआ फिर? ट्रंप साहब। वही इंडिया में हो रहा है। अडानी के खिलाफ अब कोई भी एक्शन नहीं हो सकता इस देश के अंदर। अब तो मैं कहता हूं भारत के जितने कानून हैं, जो एक्ट्स हैं, उसके ऊपर एक शब्द लिखा जाता है। वो शब्द होता है कि दिस लॉ एक्सटेंड्स टू द एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स। लेकिन उसके नीचे अब एक स्टार है, कंडीशंस अप्लाई। दिस डज नॉट अप्लाई टू मिस्टर गौतम अडानी एंड हिज कंपनीज। भारत का कोई भी कानून गौतम अडानी के लिए लागू नहीं होता है। उन्हें कभी कोई समन नहीं भेज सकता, कोई अदालत उनको समन नहीं भेज सकती, कोई सेबी उनको समन नहीं भेज सकती, कोई सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उनको समन नहीं भेज सकता। किसी में इतना साहस नहीं है कि उसको समन भेज दे। भारत की न्यायपालिका उसके खिलाफ कोई वारंट या समन इशू नहीं कर सकती। नहीं। अब ये पूरे भारत के कानून से बाहर है। दरअसल अब वो भारत का सर्वे सर्वा है। भारत के सारे पोर्ट्स उन्होंने खरीद लिए। एक आखिरी 15-16 पोर्ट और ऐड हो गया, जो विजिंजम का पोर्ट है, जो कि केरला का, उसका सीपीएम गवर्नमेंट ने साइन कर लिया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस टाइम इंडिया में जो राहुल गांधी को छोड़ के जो उसके खिलाफ बात करता है। सबकी चुप्पी है। ममता की चुप्पी है, अखिलेश की चुप्पी है, स्टालिन की चुप्पी है, रेवंत रेड्डी चुप है, अशोक गहलोत चुप है, शरद पवार चुप हैं, और तो और साउथ के सारे नेता डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया भी चुप है, जयराम रमेश चुप हैं, सारे चुप हैं, कोई नहीं बोलता। सारी सरकारें चुप हैं, सबको खरीद लिया साहब, अब कोई नहीं बोल सकता। क्या कहा जाए सर, मैं भी क्या कहूं अल्टीमेटली। इन हालातों में आप क्या करेंगे, अब सोचने वाली बात है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? अडानी। जिस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, एक एफआईआर नहीं हो सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अमेरिका में जो उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई साहब, वो उसे भी खरीद लेगा। एफबीआई का नया डायरेक्टर आ गया, गुजराती काश पटेल। अब काश पटेल से लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ कर नहीं सकता, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपना काम करेगा, लेकिन एफबीआई के पास एक पावर तो है ना। केस किसका? एफबीआई का केस है ना। तो बोलेगा एफबीआई को, भाई इसको डिले कर दो। इंडिया और अमेरिका के इंटरेस्ट भी नहीं कि हम इस केस को परसू करें, तो इसको अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दो, कि अभी हम इसकी हेयरिंग नहीं चाहते, 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे। वो डिले करवा सकता है, ये उसके हाथ में है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया है कि ट्रंप साहब को कोई चिंता नहीं कि अडानी का क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अडानी हर जगह जीतता चला जा रहा है। अडानी कहीं भी नहीं हार रहा है। अगर कहीं भी नहीं हार रहा है तो फिर हार कौन रहा है? हार भारत रहा है, हार हिंदुस्तान रहा है। अब उसके नए सपने क्या हैं? अंबानी उससे क्यों डर रहा है? मुकेश अंबानी क्यों डर रहे हैं उससे? क्योंकि अब उसके पास लोन देने के लिए सब लोग हैं। फॉरेन वाले तो लोन देने से पीछे हट रहे थे, अब वो भी लोन देने को तैयार हो गए। जीक्यूजी हो गया, सीडीपीक्यू हो गया, वो कहते हैं ठीक है लोन लेना, हम तो और भी दे देंगे, हम तो और इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर। कुछ थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशन होगी जो उनको लोन नहीं देंगी, लेकिन बाकी तो सारी इंस्टीट्यूशन लोन देने को तैयार है और पैसा लगाने को तैयार है। और जीक्यूजी तो यूएसए का बहुत बड़ा फंड है, और वो इतने सारे इल्ज़ामात होने के बावजूद अडानी के अंदर फेथ रखता है और उसके अंदर पैसे लगा रहा है। भाई आप क्या करोगे? अब वो अंबानी को खरीदना चाहता है। उसकी नज़र है वहाँ की उसकी रिफाइनरी के ऊपर, कि मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं उसकी रिफाइनरी को खरीद लूँ, और उसका जो पेट्रोकेमिकल जायंट जो है जामनगर का, उसके इतने शेयर ले लूँ कि अल्टीमेटली उसके बराबर जाके बैठ जाऊँ। अगर उसको पूरा उसका इंचार्ज ना बन पाया तो एटलीस्ट इतने शेयर खरीद लूँ कि वो पेशो पेशे पड़ जाए। अब आप कहोगे पैसे कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो एलआईसी बैठे हुए हैं ना पैसे देने को। एक फ़ोन आता है दिल्ली से, फट से पैसे आ जाते। पैसे की कोई कमी थोड़ी है इनको, सब एक फ़ोन पे काम होता है सब। तो ये अब अंबानी को भी दरअसल देखा जाए तो कंट्रोल करना चाहते हैं।
सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, थर्मल पावर स्टेशन, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब कुछ उनका है, ट्रांसमिशन लाइन सब कुछ उनका है, कुछ ऐसा बचा नहीं हिंदुस्तान में जो उनका ना हो। तो सब कुछ जब इनका है तो अब नया ख्वाब आएगा कि भाई ऐसा है कि पेट्रोकेमिकल्स को अपने अंडर में ले लूँ मैं पूरा। अंबानी का अंपायर के ऊपर नज़र होगी उनकी। प्लस सोचेंगे आईटी में मैं थोड़ा आगे नहीं गया तो मैं आईटी में अब टीसीएस को हथिया लूँ, विप्रो को ले लूँ, इन्फोसिस को ले लूँ, इतने शेयर खरीद लूँ इनके, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी को ले लूँ, उन्हें खरीद लूँ। एलएनटी वैसे ही फ्रेजाइल है, तो इनके शेयर खरीदने से वो कंपनियां उसके अंडर में आ जाएंगी और ये वहाँ पे डायरेक्टर बन जाएंगे और फिर एक दिन एमडी बन जाएंगे इसके, यानी कि ये इसके मालिक बन जाएंगे। यही इनका एम है, इसलिए अंबानी डर रहा है, टाटा वाले भी डर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उसकी टीसीएस खरीद के ले जाएगा ये, और टाटा वाले अपना नाच करते रह जाएंगे यहाँ पे। यही होने जा रहा है। पैसे की कमी नहीं है इंडिया में, इसके पास बहुत पैसा है, जम के पैसा है, और जितना चाहे पैसा और लेना चाहे वो भी लेने को तैयार है, क्योंकि सारा का सारा जो हिंदुस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको पैसे देने को तैयार है। पर फिर एक कहानी मुझे याद आती है। आप राजा बन जाते हो, आपको लगता है आप सब कुछ खरीद सकते हो, आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप लगता है कि आप ही कानून हो, आप ही संविधान हो। तो फिर एक कहानी याद आ गई। कहानी याद आ गई सिकंदर की। सिकंदर हिंदुस्तान में जंग करके ग्रीस वापस जा रहा था। रास्ते में आता है, एक जगह है बेबीलोन, इराक में, आज के इराक में। तो बेबीलोन में वो थक चुका था जंग करते करते, यंग तो था लेकिन थक चुका था, वापस जाना चाहता था अपने मुल्क में। पूरा वो समझता था कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, अब कुछ बचा नहीं जीतने को मेरे पास। तो वहाँ टहलता टहलता एक नदी किनारे जाता है तो उसको एक फ़कीर मिलता है वहाँ पर। उसको देख के फ़कीर हंसना शुरू कर देता है। कथाएं हैं बहुत सारी, ये भी उनमें से एक कथा है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन कथाएं हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर बोलता है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं सिकंदर हूँ, पूरी दुनिया का बादशाह। ये सारी धरती, सारी दुनिया, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाए और उसके बाद भी, ये सब मेरे कब्जे में है, मैं इसका मालिक हूँ। फ़कीर सुनता है और हंसता है। तो सिकंदर कहता है, तुझे लगता है अपनी जान का डर नहीं है कि मैं तुझे अभी ख़त्म कर सकता हूँ? वो फिर हंसता है, कहता है मैं तेरी बात पर हंस रहा हूँ। तू कहता है ना सारी कायनात मेरी है, सारी पृथ्वी मेरी है, सारी धरती मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो सच तो यह है कि तू सिर्फ उतनी ही ज़मीन का मालिक है जिसके अंदर मरने के बाद तेरी बॉडी दफनाई जाएगी। तू सिर्फ 2 गज ज़मीन का मालिक होगा इस पूरी कायनात में, बस 2 गज ज़मीन का। इससे ज़्यादा तेरे पास कुछ नहीं है इस दुनिया में। और ये कह के फ़कीर फिर हंसता है। न जाने सिकंदर को क्या सूझता है, वो अपना गुस्सा पी जाता है और वापस चला जाता है। और क्या कोइंसिडेंस है, उसी बेबीलोन में कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है सिकंदर की, और उसे उसी 2 गज के टुकड़े में दफना दिया जाता है। जो कहता था सारी कायनात मेरी है, उसे उसी 2 गज ज़मीन के टुकड़े में दफना दिया जाता है और कह दिया जाता है बस ये 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ही तेरे नाम पर था, बाकी कुछ नहीं। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। कभी कभी ये कहानी अडानी जी को भी सुनाने को मन करता है। सुनी तो उन्होंने भी होगी, लेकिन गुस्सा पी के आगे चले जाते होंगे। लेकिन क्या करें साहब, ये 2 गज ज़मीन है ना, किसी का पीछा नहीं छोड़ती। शुक्रिया आपका।